चागोस द्वीप को लेकर क्या डोनाल्ड ट्रंप के आते ही विवाद बढ़ जाएगा? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ओपेक ने कहा चीन को छोड़ो, भारत को पकड़ो। जानेंगे, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप समूह को लेकर मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच पिछले कई दशकों से विवाद चला आ रहा था। मजाक के तौर पर इन द्वीपों को अफ्रीका में ब्रिटेन का आखिरी उपनिवेश कहा जाता है। चागोस द्वीप समूह को लेकर विवाद सिर्फ संप्रभुता का ही नहीं था, बल्कि कई और दूसरे भी सवाल हैं, जैसे उपनिवेशों की आजादी, अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा के नाम पर शोषण, मानव अधिकार, न्याय के प्रश्न भी उठते हैं। 2023 की शुरुआत में नए साल पर अपने भाषण में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने कहा था कि चागोस द्वीप समूह पर अधिकार को लेकर ब्रिटेन मॉरिशस के बीच में बातचीत शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर ये जो मैप देख रहे हैं, यहाँ पर है डिएगो गार्सिया और डिएगो गार्सिया के आसपास ये चागोस द्वीप है। चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर के बीचों बीच 58 छोटे और बेहद नीचे स्थित जंजीरों का समूह है। समुद्र में ज्वार की ऊंचाई और बालू के तटों के खिसकने के कारण अक्सर उनकी तादाद में फर्क आ जाता है और इसी की तरह निर्माण हुआ है। यहाँ पर द्वीपों के पेड़ पौधों को साफ करके फ्रांस ने यहाँ पर नारियल का बागान लगा दिया था। चागोस द्वीपों के आज के बासिंदे उस दौर में वीरान द्वीपों पर लगाए गए बागानों में काम करने के लिए दूसरे देशों से लाए गए बंधुआ मजदूरों के वंशज हैं। जब 1814 में पेरिस संधि हुई, जिसमें नेपोलियन युद्ध का अंत हुआ, तो मॉरिशस के साथ टोबैगो और सेंट लूसिया जैसे फ्रांसीसी उपनिवेश ब्रिटेन के हवाले कर दिए गए। मॉरिशस 1968 में अपनी आजादी के वक्त ब्रिटेन का उपनिवेश बना रहा। हालांकि उपनिवेशवाद के दौर में चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस का एक हिस्सा माना जाता था, इसलिए मौजूदा विवाद की जड़ 1965 के उस फैसले को मानते हैं जब उन्होंने इस इलाके को एक सैनिक अड्डा बनाने के लिए गुपचुप तरीके से बातचीत कर लिया। उपनिवेशवाद के खात्मे के मंजर स्वेज नहर के पूरब से ब्रिटेन तक अपना साम्राज्य धीरे धीरे समेटता चला। हिंद महासागर में अमेरिका अपना सैनिक अड्डा ऐसी जगह बनाना चाहता था जो सामरिक ठिकाने पर हो, जिसमें निगरानी और वायर संदेशों को सुनने का केंद्र बनने की संभावना हो। इसके साथ ही अमेरिका ये भी चाहता था कि ये सैनिक अड्डा ऐसी जगह पर तुलनात्मक रूप से अलग थलग रहो जहां कोई रहता हो। वहां तक पहुंचने के लिए विकल्प भी बहुत सीमित। चूंकि चागोस द्वीप समूह का एक द्वीप डिएगो गार्सिया ये शर्तें पूरी करता है, तो ये मान लिया गया कि वहां बसे लोगों को मुआवजा देकर आसानी से दूसरी जगह बसाया जा सकता। अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया बातचीत के अंत में सहमति इस बात पर बनी कि जमीन का अधिग्रहण करने, वहां के लोगों को दूसरी जगह बसाने, उनको मुआवजा देने की जिम्मेदारी ब्रिटेन सरकार, वहीं सैनिक अड्डा तैयार करने, उसके रखरखाव की जिम्मेदारी अमेरिका। दोनों देशों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि ब्रिटेन की सरकार डिएगो गार्सिया और चागोस द्वीप समूह के दूसरे द्वीपों के प्रशासन जल्दी से मॉरिशस के अपने हाथ में लेने की संभावनाएं तलाशेगा। 1965 में चागोस द्वीप समूह का मॉरिशस से अलगाव हो गया। उस वक्त ब्रिटिश के विदेश विभाग के एक दस्तावेज बताते हैं कि ब्रिटेन को यह लगता था कि मॉरिशस को आजादी देने से पहले चागोस द्वीप समूह को उससे अलग करके ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत लेने से ही हिंद महासागर में ब्रिटेन और अमेरिका के हितों की पूर्ति होगी। उसी दस्तावेज में यह भी लिखा था कि मॉरिशस के सहमति के बगैर ऐसा करने से ब्रिटेन को यूएन की आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे यहाँ पर बातचीत होने लगी और बातचीत के बाद यहाँ पर नीति में बदलाव आया और आखिरकार इसका समाधान कर दिया गया। चागोस द्वीप का जो पूरा कंट्रोल है अब धीरे धीरे चला गया मॉरिशस के पास, यानी मॉरिशस को मिलेंगे पैसे। अब समस्या क्या खड़ी हुई है? समस्या ये खड़ी हो गई है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को नहीं मानना चाहते हैं और कहा जा रहा है कि ये जो किया ना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया, ये काम तो करना ही नहीं चाहिए था। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें इस बात को कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ी दुर्घटना है जो की गई है। ये चीज अब अमेरिका के लिए, यूके के लिए ठीक नहीं है। कल को यहाँ कोई और बदल जाता है तो फिर क्या होगा? तो समस्याएं तो उसी तरीके से बढ़ी रह जाएंगी। ये सारी समस्याएं धीरे धीरे और भी ज्यादा बुरी होती जाएंगी। जैसे कि अगर कोई ऐसा आ जाता है
जो हमारे लिए सही नहीं होता है तो फिर हम कैसे डील करेंगे उससे। और ये चीज अब यहाँ पर समाप्त होती हुई दिख रही है। हालांकि आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप इस द्वीप पर अपना अमेरिका का कब्जा बनाए रख सकते हैं। हो सकता है इस डील को कैंसिल किया जाए। पर यहाँ पर क्या कहा है स्टारमर ने कहा है कि नहीं, हम जो वो मामला दफना चुके हैं, वो मामला खत्म हो चुका है, इसलिए अब हम उस मामले की ओर बात नहीं करेंगे। वो चीज अब पुरानी चीज नहीं रह गई है, इसलिए इसे खत्म कर दीजिए। इस मामले में हम आगे नहीं बढ़। वैसे दोनों देशों के बीच में संबंध भी वैसा नहीं माना जा रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये जो डील है, जो एक बार चागोस को लेकर हो चुकी है, वो हो चुकी है। अब भले इस डील के अंतर्गत होगा ये कि यहाँ पर फैसले होंगे मॉरिशस के पक्ष में ही। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। खैर, स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। वेंस, इन्होंने यूके को लेकर कहा था कि पहली इस्लामिक कंट्री होगी यूके। ऐसा लगता नहीं है मॉरिशस से डील करना फिर भी अमेरिका के लिए ज्यादा आसान होगा, और आने वाले समय में यूके से डील करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल हो सकता है। जहां एक तरफ ये सारा कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आखिरकार ओपेक ने अब एक बड़ी बात कही है। दरअसल ओपेक का पूरा प्लान न इस बार फेल हो गया है। ओपेक ये सोच रहा था कि हम यहाँ पर अभी एक बार फिर से युद्ध की बात चलने लगी है, शायद ईरान और इजराइल में युद्ध हो जाए, तो इनको एक मौके की तलाश मिली थी और ये सोच रहे थे कि हम प्रोडक्शन कट को जारी रखेंगे तो हमें यहाँ पर मुनाफा होगा आने वाले समय में। लेकिन इन्हें कोई मुनाफा नहीं हुआ, उल्टा रूस ने इनके कई सारे मार्केट को कैप्चर कर लिया। अब ये सोच रहे थे कि चाइना के पास बेचेंगे, लेकिन चाइना को लेकर जो आ रही है रिपोर्ट, उसमें यह कहा जा रहा है कि चाइना की इकोनॉमी इस वक्त बंद हो रही है और भारत इस वक्त क्या है, भारत की इकोनॉमी इस वक्त खुल रही है और डिमांड धीरे धीरे और बढ़ेगी। कहा गया कि 2024 में ही भारत का डिमांड काफी तेजी से बढ़ रहा है और 2025 में ये डिमांड और भी ज्यादा बढ़ेगा। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना के लिए समस्या ये है कि चाइना लगातार फंसा हुआ है अपने घरेलू मुद्दों के साथ साथ बाहरी मुद्दों में भी। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर टैरिफ लगाने जा रहे हैं, तो टैरिफ लगने का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग का बहुत सारा काम यहाँ पर बंद हो जाएगा और जैसे जैसे ये काम बंद होगा वैसे वैसे तेल का डिमांड और भी ज्यादा कम होता जाएगा। यही वजह है कि अब ये मान रहे हैं ओपेक देश कि भारत के पास तेल की खपत ज्यादा होगी, क्योंकि भारत में घरेलू स्टील की खपत में 2025 में 9 से 10% की वृद्धि की संभावना है। इसके अलावे माना जा रहा है कि अगस्त में महीने दर महीने 300 kb पर डी की तेज गिरावट देखी जाएगी मौसमी पैटर्न के अनुरूप, और भारी मानसून और बारिश से और बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि गैसोलीन का भी माना जाएगा। तेल की खपत में यहाँ पर लगातार बढ़ोतरी होगी। एक समय था जो चाइना की मांग हुआ करती थी, लेकिन चाइना की मांग की जगह अब भारत की मांग रहेगी, इसलिए हमें भारत की तरफ देखना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।